हर हर महादेव। राम राम सभी को। प्यारे भक्तजनों, आशा करते हैं आप सब पर भगवान शिव की अपार करुणा और दया बरसती रहे। भगवान कहते हैं, जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है और न देवराज इंद्र का। उसके मन में न तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और न वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। भक्तों को चाहिए कि वो मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लौटकर प्रणाम करे। मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे। प्यारे भक्तजनों, आज हम भगवान श्री हरि के श्री हंस अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। कथा इस प्रकार है। एक बार सनकादिक ब्रह्मर्षियों ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में मिलते रहते ही हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है वह इन दोनों को एक दूसरे से कैसे अलग कर सकता है। यद्यपि श्री ब्रह्मा जी देव शिरोमणि स्वयंभू और सब प्राणियों के जन्मदाता हैं, तो भी कर्म प्रवण बुद्धि होने से इस प्रश्न का समुचित समाधान न कर सके। अतः इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने भक्ति भाव से भगवान का चिंतन किया। तब भगवान हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुए और श्री सनकादिक तथा श्री ब्रह्मा जी से वंदित होकर सनकादिक के यह पूछने पर कि आप कौन हैं, भगवान बोले, ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थ से भी अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाता है। यह बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव के देह हैं, उपाधि है, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक रूप से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने सनकादिक मुनियों के संशय को मिटा दिया और भली भांति उनके द्वारा पूजित और वंदित होकर श्री ब्रह्मा जी और सनकादिकों के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम को चले गए। प्यारे भक्तजनों, आप सभी ने भगवान श्री हरि के श्री हंस अवतार की कथा का श्रवण किया कि भगवान श्री हरि ने हंस का अवतार कब लिया था। आप सभी ने अपना कीमती समय देकर इस कथा का श्रवण किया, उसके लिए आप सभी भक्तजनों का कोटि कोटि धन्यवाद। राम राम सभी को। हर हर महादेव।